लोकसभा इलेक्शंस के रिज़ल्ट आने वाले हैं। 5 लोकसभा सीट्स हैं और 9 जो है काउंटिंग के जो सेंटर्स हैं वो चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि नॉर्थ कश्मीर बारामूला से अभी सजाद लोन लीड कर रहे हैं। जिस तरह बताया जा रहा था, र्यूमर थे, स्पेकुलेशन थे अभी तक, या एग्जिट पोल के जो ओपिनियन पोल्स चल रहे थे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो ये बोल रहे थे कि टफ़ कंपटीशन है। लेकिन अभी जो काउंटिंग चल रही है नॉर्थ कश्मीर में, आपको बता दें कि सजाद लोन वहाँ से लीड कर रहे हैं। और ये बारामूला का मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से काउंटिंग चल रही है। इसी तरह पूरे जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट्स पे जो है काउंटिंग चल रही है। जम्मू में अभी हम हैं, जम्मू में काउंटिंग चल रही है। कुछ ही देर में आपको हम तमाम अपडेट्स बताएंगे किस तरह के जो हालात हैं यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे आपको बता देंगे जो कुठवा सीट है जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और उसके अलावा चौधरी लाल सिंह इंडिया अलायंस के हैं, उन दो के बीच में भी बहुत टफ़ कंपटीशन है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कश्मीर की लोकसभा सीट्स हैं उन पे लगातार तमाम लोगों की नज़र थी और इस पे भाजपा को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। जिस तरह भाजपा ने कहा था कि आर्टिकल 370 के बाद हम जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे, लेकिन जिस तरह से वादे और दावे किए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि अगर भाजपा इतने दावे कर रही है तो कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के लिए अपने नुमाइंदे क्यों नहीं उतार रही है। लेकिन भाजपा ने बैक एंड से सपोर्ट जो है पीसी को दिया नॉर्थ कश्मीर से, और साउथ कश्मीर में अल्ताफ़ बुखारी की जो पार्टी, अपनी पार्टी, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट दिया। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, जो बातें चल रही थी इतने दिनों से कि कौन जीतेगा जी, लेकिन यह है कि अब कुछ ही टाइम है, कुछ ही घंटे हैं, उसके बाद जो है तमाम सच्चाई जो है आपके सामने आ रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने किसको चुना, किसको वोट किया और किसको चाहते हुए आवाम ने बिठाना। लेकिन आपको बता दें कि जो नॉर्थ कश्मीर है वहाँ पे बहुत टफ़ कंपटीशन चल रहा है। और अभी जिस तरह से हमारे नुमाइंदे वहाँ पे हैं, उनका ये कहना है कि सजाद लोन जो है वो बारामूला से लीड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही टाइम पे जो है ये डेटा अपडेट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये बिक्रम चौक का पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पे जम्मू लोकसभा सीट का जो है काउंटिंग चल रहा है। जो नताइज हैं सामने कुछ ही देर में आएंगे। जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से डेटा को अपडेट किया जाएगा। लेकिन आज जो है एग्जैक्ट पोल का पता चलेगा। कल तक आप एग्जिट पोल सुन रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या रहेगा वो देखने वाली बात है। जिस तरह भाजपा के लिए दावे किए जा रहे थे कि भाजपा जिस तरह स्लोगन दिया था कि अब की बार 400 बार, और नेशनल टीवी के एनालिसिस देखे जाएं या लोकल टीवी के एनालिसिस देखे जाएं, उन पे यही बताया गया एग्जिट पोल में कि इस बार शायद भाजपा जो अपने दावे है, अपने जो स्लोगन ने दिए थे वो पूरे होंगे। लेकिन वहीं जो इंडिया अलायंस है उन्होंने कहा कि ये मोदी का एग्जिट पोल है, और जो मोदी एग्जिट पोल कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो अपोजिशन है, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनको टॉर्चर करने के लिए एग्जिट पोल ये इस तरह का बताया जा रहा है। आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला जो कहते हैं 295 जो है वो इंडिया अलायंस सीट लाएगी। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के जो नॉर्थ कश्मीर की लोकसभा सीट है उस पर जो है आपको बता दें कि क्या अपडेट आ रहा है, वो यही अपडेट आ रहा है। अभी 9:15 बज चुके हैं। 9:15 का अपडेट ये है कि जो बारामूला से हैं वो सजाद गनी लोन जो है लीड कर रहे हैं। और अब ये आगे रिज़ल्ट अप और डाउन होते रहेगा, क्योंकि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई लीड करेगा, किसी जगह से कोई और लीड करते रहेगा। लेकिन यह है कि एंड के नताइज पे पता चलेगा कि लोग किसको चाहते हैं अपना नुमाइंदा बनाना। आपको बता दें कि आपको दिखा दें कि यहाँ से जो है जम्मू लोकसभा सीट का काउंटिंग चल रही है। और आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट्स पे जो है 9 काउंटिंग सेंटर्स बनाए हैं। और जहाँ पे हालात ख़राब है, हालात जो है जहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशंस हैं, वहाँ पे 3 टियर सिस्टम जो है सिक्योरिटी का लगाया गया है। और जहाँ पे वोटिंग मशीन्स हैं, जहाँ पे काउंटिंग मशीन्स हैं, वहाँ पे जो है और टाइट सिक्योरिटी है ताकि कोई अमला, कोई लोग वहाँ ना घुस पाएँ और कोई छेड़छाड़ ना करे या कोई माहौल ख़राब ना हो जाए। उसके लिए भी जो है इस तरह का माहौल बन रहा है। मैं आपको बता दूं और कि जो कुठवा से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुठवा की रिपोर्ट जो है बहुत ज़बरदस्त सुनने वाली हैं, क्योंकि कुठवा में ये बताया जा रहा है कि जो चुनाव वैली का बेल्ट है वहाँ से जो है लाल सिंह को काफ़ी लोगों ने वोट किया हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कुठवा में है वो लाल सिंह पीछे रह रहे हैं। जो हमारे नुमाइंदे वहाँ से कह रहे हैं जो कुठवा है वहाँ पे चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो है टफ़ कंपटीशन चल रहा है। और वहाँ पे
बताया जा रहा है कि जो कुटवा डिस्ट्रिक्ट के वोट्स हैं वो वोट्स जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खाते में गए हैं और वहाँ से वो अच्छी खासी लीड कर रहे हैं। लेकिन चुनाव वैली में जो है जो लाल सिंह हमारे हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफ़ी वोट लिए हुए हैं। ये मैं आपको 9:15 तक की कहानी सुना रहा हूँ। 9:15 तक की कहानी है। और आपको बता दें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन के बीच में टफ़ कंपटीशन, और श्रीनगर लोकसभा सीट में वहीद पर्रा और आगा रहुल्ला का टफ़ कंपटीशन। और ये भी बता रहे हैं हमारे ज़राए कि श्रीनगर से जो है आगा रहुल्ला को काफ़ी तादाद में वोट पड़े हैं। और साउथ कश्मीर की बात करें, जो इलाके श्रीनगर लोकसभा सीट के जो साउथ कश्मीर में आते हैं, वहाँ से वहीद पर्रा को अच्छे खासे तादाद में वोट पड़े हैं। लेकिन ये अभी तक जो है जो काउंटिंग चल रही है उनके बीच से जो हमारे ज़राए हैं वो आप तक रिज़ल्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी एग्जैक्ट रिज़ल्ट जो है आपको मैं कुछ ही टाइम पे बता दूंगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट हैं वो क्या आने वाले हैं। आपको बता दें कि जो नेशनल टीवी भी दिखा रही है, जो आपको मैं बता दूं कि पूरे जो इंडिया का जो है वो अभी तक का जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो नेशनल टीवी पे दिखाया जा रहा है कि ये ऊपर और नीचे का जो है, ऊपर नीचे सीट्स हो सकती हैं। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि एनडीए जो है, जो बीजेपी और उसकी अलाइंस पार्टनर्स हैं, उनके खाते में 235 सीट्स दिखा रहे हैं और 260 सीटें इंडिया अलाइंस, 260 सीटें इंडिया अलाइंस, बहुत बड़ी खबर है। और अदर में 46। अब ये देखने वाली बात है कि 1 घंटे के बाद रिज़ल्ट अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। जिस तरह काउंटिंग बढ़ती जाएगी उस तरह रिज़ल्ट जो है वो जो नतीजे हैं वो चेंज होते रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि जो नेशनल टीवी में अभी आपको बता दूँ, न्यूज़ 24 या बाकी जो है न्यूज़ चैनल्स हैं, एनडीए अलाइंस, भाजपा और उसके अलाइंस पार्टनर 235 सीट्स बता रहे हैं। इंडिया अलाइंस जो महागठबंधन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया था, उनके खाते में 260 सीट्स जा रही हैं और अदर में 46। तो इस तरह के नतीजे हैं। कल तक एग्जिट पोल क्या बोल रहा था और आज ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद यही रिज़ल्ट में ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन पूरे नतीजे कब पता चलेंगे, लेकिन आपको फिर से बता दूं, ये काउंटिंग का सेंटर है। यहाँ से लगातार जो है आप तक पल पल की खबर हम पहुँचाते रहेंगे। मेरे साथ हैं खालिद मजीद, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हैं, आपसे बातचीत करेंगे और तमाम जो है खबरें आप तक पहुँचाएँगे, एक वोटिंग को लेके और काउंटिंग को लेके। चलिए, बहुत शुक्रिया। लगातार आप तक अपडेट जो है वो पहुंचा रहे थे न्यूज़ इनसाइडर के एडिटर इन चीफ मसूद मलिक, जिनकी ज़ुबानी आपने सुन लिया। अभी तक उन्होंने एनडीए को कितनी सीट्स जा रही है, इंडिया अलायंस को जो है वो कितनी सीट्स जा रही है, लगातार आप सुन रहे थे। वही मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले एक अपडेट हमको मिला कि सजाद गनी लोन जो है वो लीड कर रहे हैं और जिनके मुकाबले में उमर अब्दुल्ला वहाँ पर है, इंजीनियर रशीद है, वो वाली सीट भी जो है बड़ी दिलचस्पी जो है वहाँ पर भी बनी हुई है। जिस तरह से वहाँ पर इंजीनियर रशीद की एंट्री ने उस मुकाबले को बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प बनाया हुआ है। आप जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको साथ ही बता दूं, जो उधमपुर डोडा पार्लिमानी हलका है, वहाँ पर इस समय अभी का जो अपडेट हमारे पास आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह थोड़ा सा जो है वो कठुआ से पीछे अभी चल रहे हैं, वहाँ से वो थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। चलिए, अभी फर्स्ट ऑर्डर ये करीब 9:15 तक का अपडेट जो है वो हम आप तक दे रहे हैं। लेकिन 10 बजे तक का जो पहला राउंड आने वाला है उसका अपडेट जो जब हमारे पास आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज का ये मुकाबला 4 जून, जिसका बड़ी बेसब्री के साथ सब लोगों को इंतज़ार था कि आज की डेट में किसके हक में जो है वो फैसला आएगा, किसके सर पर जो है वो ताज सजने वाला है, कौन राज करेगा, कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, किसको लोग जो है वो चुनकर भेजेंगे। पिछले 2 महीनों से आपने देखा लगातार रैलियां, रोड शोज, बड़े बड़े जलसे आपने देखे अभी तक। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, कौन बनेगा, कौन जो है वो पार्लियामेंट में जाएगा। 900 से ज़ायद उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, 900 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में थे। लेकिन कितने लोग जाएंगे? क्या जो भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, क्या वो 400 पार वाला नारा जो है वो पूरा होगा? क्या 400 पार वो जाएगी? या फिर जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए, अलग अलग एग्जिट पोल जो है वो सामने अभी तक आ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाजपा जो है वो 380 या 400 के आसपास को टच कर रही है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें,
अलग अलग एग्जिट पोल जो है वो सामने आए थे, लेकिन आज 4 जून है। अब एग्जैक्ट पोल जो हो वो शाम तक सामने आ जाएगा। कौन कहां से लीड करेगा, कितने वोटों के साथ लीड करेगा, वो रिपोर्ट भी हम पल पल की आप तक न्यूज़ इनसाइडर 24/7 पर पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही आप बने रहिएगा, आज दिन की चाहे बारामूला से जो अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे नुमाइंदे जो है ग्राउंड जीरो पर लगातार हैं। पुंछ राजौरी से कुछ ही देर आप तक अपडेट जो है हम पहुंचाएंगे। कठुआ से भी आप तक अपडेट जो पहुंचाएंगे, वहां पर भी ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे मौजूद है। कश्मीर में भी मौजूद है। हर जगह जितने भी आज काउंटिंग सेंटर्स हैं, हर एक काउंटिंग सेंटर पर इस समय न्यूज़ इनसाइडर 24/7 का कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो मौजूद है। वहां से आपको पल पल की रिपोर्ट जो है वो मिलती रहेगी। अगला राउंड जो ही ये आएगा, इस पे कौन लीड कर रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे रह रहा है, कौन कितने वोटों से आगे जाएगा, वो रिपोर्ट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।